नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना ही मैं आप लोगों को गोल्ड के प्राइसेस बताने वाला हूँ, ना गोल्ड के बारे में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गोल्ड की असली ताकत, जिसको हम लोग जो है पहचान नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखिएगा और हो सके तो अपने जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ हो सके शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं सितंबर 2016 से, जिस वक्त जो है हमारे इंडिया में इंटरनेट लॉन्च हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी बहुत खराब चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने जो है दुरुपयोग किया, ऐसा हम लोग जो है मानकर चल सकते हैं। साल 2016 के बाद में जो है हम लोगों के पास में बहुत सारी एप्स आ गई, बहुत सारे जो चीजें हैं हम लोगों को करना बहुत ईजी हो गया। और ये ईजी चीजें ही कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को डूबती हुई कगार पर ले जा रही है, ऐसा मुझे जो है लगता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो साल 2016 में ही जो है नोटबंदी भी आई। अब ये नोटबंदी क्या थी? नोटबंदी ने हमसे कहीं ना कहीं जो है हमारा कैश छीन लिया। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप अपने जो है पापा से या फिर मम्मी से या फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है उनसे पूछिएगा कि उन लोग जो है ट्रांजेक्शन कैसे करते थे। तो वो जो ट्रांजेक्शन करते थे, जब खुद का पैसा भी बैंक से निकालने जाना होता था तो एक चेक साइन करना होता था। उस चेक में जो है साइन के बाद में सेल्फ चेक जो है बैंक को दिया जाता था और बैंक उसके बदले में हम लोगों को पैसा देती थी। उसके बाद में आया एटीएम का जमाना। एटीएम में ये होता था कि हमको जब भी पैसे की जरूरत होती थी हम एटीएम जाते थे और एटीएम से जाकर जो है पैसे निकाल लेते थे। अब ये जो पैसे हम लोग निकालते थे इसको हम खर्च करने के लिए सोचते थे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जो हमारा हार्ड अर्न मनी है, ये कमाई हुई मनी की जो है वैल्यू थी। भले ही ये फिएट करेंसी हो, लेकिन हम इसको जो है अच्छे तरीके से खर्च करते थे। लेकिन दोस्तों जब साल 2016 में ये जो इंटरनेट का नया जमाना आया और उसके बाद में यूपीआई आया या फिर ये कह लीजिए डिजिटल मनी आया, इसके बाद में हम लोगों ने अपने रुपए की या फिर पैसे की वैल्यू करना कहीं ना कहीं छोड़ दिया। और नोटबंदी ने भी इसमें जो है भरसक जो है एक मान के चलिए प्रयास किए, ये भी हम लोग जो है मानकर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम लोग जो है कमाते थे उसको हम लोग अपने हाथ में लेते थे और जिसको सोच समझकर खर्च करते थे। आज ये जो है डिजिटल करेंसी जो है या फिर यूपीआई कह लीजिए, इसको हम लोग खर्चते वक्त सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मान के चलिए हम में से 80% लोग अगर महीने का 50,000 रुपीज भी सैलरी कमाते हैं, तो उसमें से जो है दोस्तों 80% लोग 10% भी उसका जो है कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते। हमारे पास में आज की डेट में डिजिटल मनी आ रहा है नंबर्स के तौर पर, और नंबर्स के तौर पर ही जो है वापस जा रहा है। हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको जो है ये ट्रांजैक्शंस का हिस्ट्री भी नहीं पता होगा, ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये डिजिटल मनी जैसे एप्स है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों को डिजिटलाइजेशन मिला है साल 2016 के बाद में, तो मिडिल क्लास लोगों को इससे जो है तकलीफ ही हुई है। अब दोस्तों 2016 से पहले बहुत सारे लोग जो है गोल्ड में निवेश करते थे। अब जो है गोल्ड में निवेश का तरीका भी बदल गया है। अब सिर्फ जरूरतमंद लोग ही जो है गोल्ड की जो है बाइंग कर रहे हैं। कहा जाता है हमारे इंडिया में 25,000 टन सोना है, लेकिन ये जो 25,000 टन सोना है, क्या वाकई में ये मिडिल क्लास लोगों के पास में है या सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके पास में ये सोना है? देखिए अभी अभी गोल्ड जो है 88,000 रुपीज तक पहुंच गया था, आज से कुछ 10 दिन 12 दिन पहले की बात है। उस वक्त हमारे इंडिया में एक न्यूज फैली कि गोल्ड जो है 56,000 जो है पहुंचने वाला है। अब 98,000 गोल्ड के प्राइसेस पहुंच गए हैं। 98,000 कहा और 56,000 कहा। उस वक्त आपको कहीं ना कहीं गोल्ड लेने से रोका गया और आज की डेट में गोल्ड आकर जो है 98,000 रुपीज पर पहुंच गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड से जो है हम लोगों को दूर करने की जो है कोशिश की जा रही है या फिर इसकी जो है कोशिश हो रही है, ऐसा जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अब ये जो डिजिटल लेन देन है, इन ऐपों के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं रह रहे हैं। शेयर मार्केट के लिए बहुत इजी हो गया है। 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी जो है उसमें जो है लॉगिन करके जो है ट्रेडिंग कर सकता है। अगर वो मैच्योर नहीं है, 18 साल का नहीं है, तो अपने पापा की आईडी, मम्मी की आईडी डाल के जो है वो ट्रेडिंग करता है। और आज की डेट में आप 100 लोगों से अगर मिलेंगे जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें से मुझे ऐसा लगता है 70 से 80% लोग जो है आज भी लॉस में ही हैं। तो फिर दोस्तों प्रॉफिट में कौन है? दोस्तों हम लोगों को ये समझना होगा कि गोल्ड जो है रियल मनी है, क्योंकि गोल्ड आज से नहीं हजारों सालों से चलता आ रहा है
और हम लोगों को धीरे धीरे करके गोल्ड से कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। गोल्ड खरीदने के हमारे तौर तरीके आज भी नहीं बदले हैं, बस वही पुराने तौर तरीके पर हम लोग जो है चल रहे हैं। और गोल्ड के बारे में हम लोगों को जो सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए, ये कोई भी हम लोगों को इसके बारे में गाइड नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो पिछले 10 सालों में निफ्टी ने जो है एवरेज में 15% जो है सालाना रिटर्न दिए हैं। अगर 2015 की बात की जाए तो निफ्टी जो था 6,304 रुपए पे था और आज जो निफ्टी है 23,851 रुपए पे है। यानी कि अगर हम लोग परसेंट वाइज रिटर्न देखें पिछले 10 सालों में तो निफ्टी ने 278% जो है रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग डॉलर वर्सेस रुपीस की बात करें तो डॉलर वर्सेस रुपीस में डॉलर जो था साल 2015 में 62.97 रुपीस था, यानी कि $1 के मुकाबले हम लोगों को 62.97 रुपीस मिलते थे। लेकिन आज की डेट में जो है रुपीस अगर हम लोग लेना चाहे डॉलर के बदले में तो 85.41 रुपीस मिलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को रुपीस वर्सेस डॉलर में जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यानी कि दिन ब दिन हमारा जो रुपया है वो गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इन नंबरों के जाल से बाहर निकलना होगा। हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, वो नंबर हम किसी दूसरों को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस की कोई हिस्ट्री हम लोग नहीं रख रहे हैं। इन चीजों से हम लोगों को बाहर निकलना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो 26,340 रुपए 2015 में जो है गोल्ड के प्राइजेस थे और आज गोल्ड के प्राइजेस है 98,747 रुपीज। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ने भी 274% जो है रिटर्न दिया है। अब आप ये सोचेंगे कि निफ्टी ने 278% रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 274% रिटर्न दिया है तो निफ्टी अच्छा हुआ। तो नहीं दोस्तों, निफ्टी अच्छा नहीं हुआ। जरूरी नहीं है हर कोई डायरेक्ट निफ्टी ही बाई करे। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, उसके बाद में सेंसेक्स में हजारों कंपनियां हैं। ऐसे हजारों कंपनियों का जो है जंजाल है और एक्चुअल में कौन सी कंपनी परफॉर्म करेगी कौन सी नहीं करेगी 10 साल बाद में, ये आप लोगों को कोई नहीं बता सकता। लेकिन गोल्ड के साथ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गोल्ड के साथ में ये कहानी है कि गोल्ड आप लोगों ने ले लिया 10-12%, 15%, अगर आप लोगों को उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस और जीएसटी जो आजकल लगता है वो देना भी पड़े तो गोल्ड जो है अच्छा ही परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि असली करेंसी जो है गोल्ड है। गोल्ड आज की डेट में जो है करेंसी से बैक होने की बात चल रही है। बड़ी बड़ी सरकारें जो है गोल्ड बैक करेंसी की बातें कर रही है, डॉलर्स के ऊपर से उनका जो है भरोसा उठ रहा है। लेकिन हम आज भी जो है शेयर मार्केट और ये जो अंधाधुंध ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें फंसे हुए हैं। मुझे हजारों कमेंट आते हैं, सर अभी गोल्ड बाई कर लूं या नहीं करूं, गोल्ड गिरने वाला है, गोल्ड बढ़ने वाला है, सर कब बाई करना चाहिए, मेरी शादी है, शादी के लिए बाई करूं या नहीं करूं। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीजों से अब हम लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है। गोल्ड जो है हम लोगों को ट्रेडिशनल वे में नहीं लेना चाहिए। गोल्ड को अब जो है हम लोगों को एक करेंसी के तौर पे लेना चाहिए। और अगर आप लोगों को अपनी करेंसी बढ़ानी है तो आप लोगों को गोल्ड में निवेश धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली हर महीने थोड़ा थोड़ा करना जो है जरूरी है। और ये जो थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करेंगे इससे जो है आप एक वेल्थ या फिर वेल्थ का एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हो वो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी जो है लिंक पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की डेट में हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि गोल्ड एक नई करेंसी बनने की ओर अग्रसर है। गोल्ड अगर गिरेगा भी, गोल्ड के भाव गिरेगी भी, गोल्ड के भाव को आर्टिफिशियल गिराया भी जाएगा तो गोल्ड गोल्ड है जो आप लोगों को हमेशा से जो है सपोर्ट देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है स्ट्रेटेजिकली हर महीने जितनी अपनी कैपेसिटी हो, जो आप करेंसी में जो है व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं उसको जो है गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड अपने पास में सेव करके रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। कोई भी बाइंग या सेलिंग गोल्ड में करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।